आप सभी इतने शॉर्ट नोटिस में पहले तो यहाँ पहुंचे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं आप लोगों को सबसे पहले ब्रीफिंग देना चाहूंगा कि आज हम सब लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम विक्रांत धमीजा, लगभग लगभग लोग तो मेरे से परिचित हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है कल का 27 तारीख का। भूमि आश्रम मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर है। उसके साथ माँ कलावती देवी सोसाइटी और टीम हिसार जो साथ में भूमि आश्रम को सहयोग कर रही है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। अलग अलग थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें चाहे वो पेट्रियोटिक थीम हो देशभक्ति के ऊपर, चाहे सरकार द्वारा जो अलग अलग ऐसी थीम जो समाज से जुड़ी हुई है, जैसे अगर बात करूं स्वच्छता अभियान की, लेबर एक्ट, इस तरह की परफॉर्मेंसेस। स्मॉल वंडर स्कूल जो भूमि आश्रम का इस कार्यक्रम में वेन्यू पार्टनर बना है, उनके बच्चों के द्वारा वो कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। साथ में ऐसे लोग जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में हिसार में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के थ्रू कुछ एक ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो कुछ एनजीओ चला रहे हैं, कुछ अगर डॉक्टर है तो वो साथ में जो सामाजिक रूप से थोड़ा हेल्प करते हैं, एजुकेशनिस्ट, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग फील्ड के 51 लोगों को कल भूमि आश्रम द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। एक मोटिवेशन दी जाएगी कि हाँ, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं हम लोग उनको मोटिवेट करने के लिए तैयार है, पूरा हिसार उनको मोटिवेट करने के लिए तैयार है। मकसद इतना है कि उन लोगों को देखकर जब उन लोगों को सम्मान दिया जाएगा तो बाकी जो सामने बैठे हुए लोग होंगे उनके अंदर भी एक भावना जागृत हो कि भाई समाज के लिए अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको जगह जगह अलग अलग मंचों पे सम्मान भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में विशेष तौर पर हमारे हिसार की विधायक सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनियार जी, कैप्टन भूपेंद्र जी जो इस समय प्रदेश सचिव हैं भाजपा के और पहले OSD2 CM हरियाणा रहे हैं, हमारे मेयर प्रवीण पोपली जी, एक्स मेयर गौतम सरदाना जी, एक्स मेयर शकुंतला राजलीवाला जी, जगदीश जिंदल जी, और 7 से 8 हमारे पार्षद महोदय। जिस वार्ड में हम बैठे हैं वहां से लेकर शहर के 7 से 8 पार्षद महोदय भी कल मौजूद रहेंगे, और तमाम तरह के समाज में अलग अलग एरिया में काम करने वाले कई से समाज सेवी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मैंने मकसद आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म पे सभी के सभी लोगों को इकट्ठा करके एक सामाजिक भावना प्रकट करना कि अगर हम सब लोग मिलकर अलग अलग मंचों पे तो एक काम कर रहे हैं, अगर एक साथ मिलकर हिसार के लिए अगर कुछ करें तो बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। उसके अंदर आप लोगों का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है। और अगर आपकी जितने भी लोगों से मुकेश भाई से बात हुई होगी तो शायद इन्होंने बताया होगा कि उसमें जो सबसे पहला हमने जो कैटेगरी चुनी तो वो मीडिया चुनी, और एक ही कैटेगरी चुनी जिसमें ये नहीं सुना कि भाई किसको हमने लेना है, क्योंकि आप लोग असली काम करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं या ये कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में काम कर रहा है तो कितने लोग देख लेंगे, 20, 30, 50 लोग, लेकिन आप लोगों के माध्यम से वो काम 50,000 लोगों तक पहुंचता है, 5 लाख लोगों तक पहुंचता है। तो असली समाज सेवा अगर कोई कर रहा है तो आप मीडिया वाले कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, आप जैसे लोगों से हमें सीखने को भी बहुत मिलता है। तो चाहे वो मीडिया की लाइन हो, चाहे एजुकेशन की लाइन हो, चाहे स्पोर्ट्स की लाइन हो, चाहे मेडिकल की लाइन हो, कल हर तरह के लोग रहेंगे। कल शाम को 5 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और रात्रि 9 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। 4 घंटों का कार्यक्रम है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और बीच में जो है वो आपको बताया कि इन लोगों को सम्मानित करने का रहेगा। और जो एक बहुत बड़ा दर्द रहा है जो पिछले दिनों हमें मिला है, हमारे देश को मिला है, पुलवामा अटैक, हम सबको पता है। तो कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी उसी से ही हम लोग शुरुआत करेंगे, मौन रख के, और उसके बाद सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देकर। और मैं आज आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी सबको एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आज इस कार्यक्रम का हमारा जो उद्देश्य है वो और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि हम सबको एक होकर रहना है। अगर हमने ऐसे लोगों को जवाब देना है तो एक होकर रहना है। और सारे जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमने सबसे बात की, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे बात की, सारी एनजीओ से बात की, और हमने कहा कि अपन लोग अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, जब आपका कार्यक्रम हो तब भी आप सारी संस्थाओं को इन्वॉल्व कीजिए, जब दूसरी संस्था का कार्यक्रम हो उसमें भी इन्वॉल्व कीजिए। एक तो संख्या बढ़ेगी और ऊपर से एक दूसरे का जुड़ाव बढ़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर संस्था चला रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में काम कर रहा है, तो वो उन लोगों से बहुत बेहतर है जो लोग केवल घर बैठे हैं।
मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि गिरते हैं शेर सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो हमने उन लोगों को भी यहाँ पर इनवाइट किया है जो अभी रिसेंटली पार्षद का चुनाव हुआ, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे रहे। मैं हमेशा उनको एक ही बात कहता हूँ कि जीतने वाला एक होता है, लेकिन एक वार्ड में 5 लोग भी लड़े तो 5 लोग ऐसे थे जो अपने वार्ड का भला करना चाहते थे। लेकिन अक्सर हम लोगों ने एक चीज देखी है कि वो 4 लोग कहीं ना कहीं लाइन से आउट हो जाते हैं चुनाव के बाद। तो हमने उनको ये कहा है कि आप अपनी समाज सेवा जो पहले 6 महीने साल तक आप करते रहे हैं, उनको हम प्रोत्साहन देंगे कि आप आगे भी करते रहें, इकट्ठे होकर करें। ये भूल जाएं कि चुनाव के समय को छोड़ के बाकी समय में सब एक है, और सारी एनजीओ सारी संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही है। और मुख्य तौर पर भूमि आश्रम, वैसे तो आप सब लोग अवगत हैं, भूमि आश्रम अनाज मंडी में है और मुकेश जी मुख्य तौर पर उस आश्रम को चला रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं भूमि आश्रम के बारे में बताना चाहूंगा, इस वजह से मैं हमेशा कहीं भी, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे, पूछते हैं कि कभी भी आप नाम लेते हो तो सबसे पहला नाम आपके मुंह पर भूमि आश्रम ही क्यों आता है। उसके पीछे वजह है कि काम हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन काम का कई बार इफेक्ट कितना होता है कि आप रोड में, एक व्यक्ति पड़ा, आज से 4.5 साल पहले की बात, 2 व्यक्तियों को मैं देखकर आया, रोड से उठाकर ये लाए, उनके कीड़े पड़े हुए थे और ये उनको सफाई कर रहे थे। तो मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अगर हमारे घर में कोई, अगर माँ बाप भी बीमार हो जाए ज्यादा, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके लिए भी नर्सिस रख लेते हैं। और ये लोग, भूमि आश्रम के लोग, उन लोगों को खुद को सेवा भाव से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक दिल से कनेक्शन हो गया। और धीरे धीरे आज आप भूमि आश्रम में शायद 70 से 80 लोग वहां पर इस समय हैं और इतना अच्छा कार्य हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों की मदद से, मीडिया की ही मुख्य मदद रही कि आज बहुत से लोग वहां जुड़े हैं, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत चीजों की जरूरत है। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि फंड रेजिंग, कि किसी तरह जब कल लोग वहां आए, कुछ मुख्य मुख्य लोग इसलिए बुलाए, मीडिया के माध्यम से भी मैं सबको अपील करूंगा कि आप लोग, अगर आप बाहर बोर्ड भी देखोगे तो उस बोर्ड पे एक लाइन लिखा हुआ है कि आप आपके बच्चे का बर्थडे या कोई भी एनिवर्सरी हो तो आप जाकर एक बार उनके बीच बनाए, उनका आशीर्वाद लेकर आए। बच्चों को उससे सबसे बड़ी चीज मिलेगी जो आप बड़े बड़े स्कूलों में नहीं दे सकते, वो है संस्कार। और स्मॉल वंडर को चुनने का सबसे बड़ा कारण रहा, देखिए स्कूल सभी अच्छे हैं और बहुत से स्कूल परिचित हैं, मित्र हैं, लेकिन स्मॉल वंडर को चुनने का सबसे बड़ा कारण रहा, जब से हम विनोद जी के साथ जुड़े हैं, डायरेक्टर है स्कूल के, एक चीज जो मुझे सबसे अलग लगती है, स्टडी वाइज सारे स्कूल ओके हैं, बढ़िया है, मैं हमेशा कहता हूँ हर स्कूल अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा है, लेकिन विनोद सर की सबसे जो बढ़िया खासियत रही है वो रही है कि यहाँ के बच्चों को आप किसी को बुलाइए, एटिकेट्स, मैनर्स। मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, एक हमारे कथावाचक है इंद्रेश जी, तो जब भी उनके यहाँ बैठना होता है वो एक लाइन बोलते हैं कि आप हिसार की बात कीजिए, अपने हिसार में बहुत से डॉक्टर मिल जाएंगे, आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, आपको एडवोकेट्स मिल जाएंगे, ये सारे लोग, हो सकता है कोई नासा में काम करने वाला मिल जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हर जगह मिल जाएंगे आपको। आज के समय में अच्छा इंसान मिलना, मैनर्स हो उसके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने स्कूल को चुना कि हम जब भी स्कूल में आए हैं, इस प्रांगण में आए हैं, तो हमें जो सबसे बेस्ट चीज लगती है वो यहाँ के बच्चों के अंदर जो संस्कार डाले जा रहे हैं, जो मैनर्स डाले जा रहे हैं, और वो आप कल लोग देखेंगे भी, जब आप स्कूल के कार्यक्रम को देखोगे, बच्चों के एटिकेट्स, वो चीजें आपको और डिफर लगेंगी जो आम नहीं है। तो मैं सारे हिसारवासियों को ये निवेदन करता हूँ कि कल 27 तारीख को शाम को 5 बजे स्मॉल वंडर स्कूल सेक्टर 16-17, जो श्याम मंदिर के थोड़ा सा आगे ही है, लगभग तो वैसे सबको पता है, जिन लोगों को अगर एड्रेस में दिक्कत हो, श्याम मंदिर, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है उससे थोड़ा आगे जाके लेफ्ट में टर्न में स्मॉल वंडर स्कूल है, और इनके प्रांगण में कल ये कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप सभी पहुंचिए, एक सबसे बड़ी चीज की सामाजिक भावना को मजबूती दीजिए, और दूसरी, जो बच्चे आपको वहां पर जब परफॉर्मेंस देंगे तो बहुत बड़ा मैसेज समाज को देंगे, उस मैसेज को आप लोग खुद भी देखिए, समझिए। और मैं तो कहूंगा सभी हिसारवासियों से मैं अपील करूंगा कि वो अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि जो हमारी थीम है, एक तो बच्चे उससे मोटिवेट होंगे, और दूसरा, जब ऐसे लोगों को, अब ये युवा साथी हमारे बैठे हैं, जब ऐसे लोगों को ऑनर दिया जाएगा तो उन बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर भी एक चीज आती है कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरे बच्चा भी बड़ा होकर, या खुद बच्चे के अंदर आता है कि एक दिन मैं भी ऐसा काम करूंगा, मैं भी कुछ ऐसा अच्छा काम करूंगा कि मुझे भी किसी मंच पे ऑनर दिया जाए। हम इतने बड़े नहीं है कि हम किसी को सम्मान दे सके, ये केवल और केवल एक मैसेज है कि किसी तरह सारे मंच पे सबको जोड़ना। तो आप सभी के माध्यम से मैं हिसार वासियों को अपील करूंगा कि कल 27 अप्रैल शाम 5 बजे स्मॉल वंडर स्कूल पहुंचे, और आगे मुकेश जी भूमि आश्रम से आपको आगे ब्रीफ करेंगे।
के जो भी मीडिया पार्टनर यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जैसे विक्रांत सर ने पूरे प्रोग्राम की व्याख्या आप लोगों के साथ साझा कर दी है, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए जो हमारे एनजीओ के चेयरमैन फाउंडर हर्ष कुमार जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और आज मुझे आप लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला। यदि हर्ष कुमार जी मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद हम ये प्रेस मीडिया, ये आश्रम, ये सेवाएं नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हर्ष कुमार जी का और साथ में हमारे मीडिया भाइयों का सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और बात करते कि प्रोग्राम की, मेरा ये एक प्रोग्राम इसलिए करवाया जा रहा है कि सब लोग, समाज के लोग जिनके अंदर थोड़ी सी कमियां रह गई हैं कि वो आगे तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इन चीज़ों को देख के वो आगे भी पहुंचे और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा सभी लोग मिलके कि समाज सेवा होनी भी चाहिए, वही जरूरी भी होती है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों का प्यार और सहयोग भूमि आश्रम के साथ इसी तरह बना रहे और हम इसी तरीके से सेवाएं करते रहे। जरूर से जरूर समाज के जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं इस प्रोग्राम में जरूर आए। सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जो हमारे हिसार शहर के लिए, हरियाणा के लिए, इंडिया का जिन्होंने नाम रोशन किया, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा और साथ में उन लोगों को भी आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी जो वहाँ पे हमारे गेस्ट और आएंगे कि वो भी कुछ समाज सेवा कर सकें। और दिल से धन्यवाद करूँगा हमारे विक्रांत भाई जी का, जिन्होंने अध्यक्षता संभाली, और साथ में हमारे विनोद सर जी का, जिन्होंने अपने स्कूल का पूरा यहाँ पे मैनेजमेंट और यहाँ के सिस्टम के बारे में उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सेवाएं प्रदान की। और साथ में इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जितने भी मेरे सहयोगी करता है सभी को दिल से धन्यवाद। मतलब हर साल करेंगे या सर ये प्रोग्राम साल में 2 बार होता है, एक हमारे एनुअल डे 3 नवंबर को होगा और एक हमारे अप्रैल या मई मंथ में एवरी ईयर होंगे सर, क्योंकि हमारे इस भूमि आश्रम को 5 साल 3 नवंबर को हो जाएंगे। उस टाइम पे हमारे पूरे हिसार के जितने भी भूमि आश्रम से लोग जुड़े हुए उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम आयोजन किया जाएगा। जी, ये बहुत ही बड़ी खुशी का, ये मैं इस चीज का कि हमने एक व्यक्ति इसके लिए प्रॉपर हमारे साथ है जो इवेंट्स हर महीने भी कर सकते हैं, आप लोग सब परिचित भी हैं। हमारे साथ रोकी डैन जी हैं जो खुद आर्टिस्ट रहे हैं पिछले 15-20 साल से, बहुत बड़े कोरियोग्राफर रहे हैं, काफी सारे इनके सॉन्ग एल्बम्स आए हैं, इन्होंने काफी इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। और सामाजिक कार्यक्रम में देखिए सबसे बड़ी चीज होती है जो इवेंट ऑर्गेनाइज, एक प्रोफेशनल करना मैम जी बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन सामाजिक प्रोग्राम में हाँ भरनी जहाँ पे केवल और केवल सेवा भाव है, तो वहां भी इन्होंने कहा है कि जब भी ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा समय, मेरी जो इनकी संस्था है माँ कलावती देवी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी, उनके लोग भी और ये खुद भी पूरा समय यहाँ पर लगाएंगे। और चाहे विनोद जी हो, इन्होंने भी लगातार एक है। और 27 तारीख वैसे तो रैंडमली रखी गई थी, लेकिन 27 तारीख को जब रख ली, सारा कुछ हो गया, तो मुझे पहला सरप्राइज ये मिला कि मुकेश जी बाद में आए, कहते थैंक यू, क्योंकि जब हमने तारीख रखी थी तब मुकेश जी नहीं थे, मुकेश जी शायद खाटू श्याम गए हुए थे, हम लोग सारे मौजूद थे, तारीख रखी और बाद में इन्होंने आके मेरे को गले लगाया, बोले थैंक यू। मैं कहा क्या हो गया, तो कहते जी उस दिन मेरे किसी बेटा के मेरे लड़के का बर्थडे है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद 10 दिन बीत गए, सारी टीम को बताया गया, फिर ये हमारे राजकुमार जी हैं, हमारे हैफेड से रिटायर्ड है, इन्होंने आके थैंक यू का गले लगा लिया। मैंने कहा आपको क्या हो गया, बोले उस दिन मेरी एनिवर्सरी है। तो मैंने कहा भाई ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट अपने टीम वालों का हर रोज कोई ना कोई तो पैदा हुआ, किसी ना किसी की शादी हुई, तो ठीक है अगर अपने टीम वालों का होगा। हमने तो और भी सबको कहा कि कोई मीडिया में हो, उस दिन हम अनाउंस भी करेंगे, कल वहां पे मौजूद में किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो, तो उनको भी हमारा मकसद जोड़ना है। इस कार्यक्रम का मकसद जो टैगलाइन है ना, वो हिसार को एक साथ जोड़ना है। और आप लोगों से सीखा है, यहाँ जो पुराने पत्रकार बैठे हैं, जो लोग ठीक है युवा साथी हमारे साथ अब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जितने भी पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि स्टार्टिंग से हमारी ये थीम रही है, ये कोशिश रही है कि हम सबको जोड़ के चले। और पूरी तरह से चाहे पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होंगे, मैं खुद एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, लेकिन इस कार्यक्रम को कोशिश की है कि पूरी तरह से हर समाज के व्यक्ति को जोड़ के एकत्र करके और एक ऐसा मैसेज दें शहर में कि अब हम सारे मिलकर शहर के लिए कुछ करना जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका स्मॉल वंडर स्कूल प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन।
और धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। जैसा कि काफी ब्रीफ कर दिया है विक्रांत जी ने और मुकेश जी ने कि भूमि आश्रम और माँ कलावती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो ऑर्गेनाइज टीम सार जो बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है, तो जिसके हार्ड वर्क से ही ये टीम कार्यक्रम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलेगा। मैं इसमें बस सिर्फ यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भूमि आश्रम और ये जो कदम इन्होंने उठाया है ये काबिले तारीफ है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर आदमी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तीनों सेक्टर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा स्तंभ, आप लोग परिचित हैं, आप लोग हो ही, कितना भी काम कर ले, जो निजी काम कर रहे हैं, अच्छा काम समाज के हर वर्ग में बहुत सारे लोग अच्छे ढंग से अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं। लेकिन जो इन्होंने एक माला प्रो के कल उसको एक विहृत रूप देने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ है। जब इन्होंने मेरे से बात करी कि ऐसा कुछ करना है, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन की हाँ हम अपने स्कूल में करेंगे और मेरे से जो मुमकिन कोशिश फैसिलिटी देने की होगी वो हम देंगे। तो ये मेरे हिसाब से काबिले तारीफ है। और ये भूमि आश्रम और विक्रांत जी जो निस्वार्थ इस रूप में बढ़ चढ़ कर दिन रात लगे हुए हैं, बधाई के पात्र हैं। आप सबका सहयोग अपेक्षित है। इसको जितनी वाइड पब्लिसिटी दे सके और कितने अच्छे ढंग से हम इसको आम जनता तक पहुंचा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये मैसेज मैं चाहता हूं कि एक समाज में बहुत अच्छे ढंग से जाए कि जो कैपेबल आदमी किसी भी तबके में, किसी कैटेगरी में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे सोशल वर्कर है, किसी भी, चाहे वो कोई हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनको हम आगे बढ़ावा दें। तो मेरा जो मानना है कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी और उसमें जोर लगा देंगे करने के लिए। ऑफ कोर्स जो पार्टिसिपेशन करेंगे वो जो हमने थीम बेस्ड रखा हुआ है और हमने कोशिश करी है कि छोटे बच्चों को, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है कि जितने संस्कार हम दे सके वो हमें इनपुट डाल देनी चाहिए। संस्कार नाम की या मॉरल एजुकेशन की कोई बुक नहीं होती है, मेरा जो मानना है। हम घर पे भी, हम जैसे मैं अपने पेरेंट्स का कितना मान या सम्मान करता हूँ, सुबह उठ के उनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ, मेरा बेटा देख रहा है। तो ये द नॉलेज गिवन बियॉन्ड बुक्स, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशंस या संस्कार, और हम स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट करने की पुरजोर कोशिश भी करते हैं। दिया और इस काबिल बनाया कि समाज में ये अच्छे कार्य जो करें। दूसरा, ये एक इवेंट सीजन 1 मैंने शुरू किया था पिछले साल से। जब दूसरा सीजन किया तो मैं विक्रांत जी के पास गया कि विक्रांत जी मैं ये कार्य सीजन 2 करना चाह रहा हूँ, SRI का लोगों। तो बोला जी कोई नहीं, मैं आपके साथ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जब भी विक्रांत जी के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है और हमें बड़ी अच्छी चीजें सीखने को भी मिलती है विक्रांत भाई से। तो इन्होंने एकदम से हाँ कि मैं साथ हूँ। फिर उन्होंने साथ में मुकेश जी का जैसे लिया। मुकेश जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। और भूमि आश्रम की मैं अगर बात करूं तो भूमि आश्रम में जब मैं अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए गया तो वहां इनकी जो सेवाएं, इन लोगों की जो मेहनत मैंने वहां देखी, तो अब मैं भूमि आश्रम का भी पार्ट बन गया हूं उधर। निस्वार्थ में वहां पे भी इनके मतलब साथ के, इनके सहयोग के साथ में वहां काम कर रहा हूँ। दूसरा, विनोद जी का धन्यवाद, विनोद अरोड़ा जी का भी, कि इन्होंने हमें जो वेन्यू पार्टनर के लिए, जैसे वेन्यू के लिए भी इन्होंने हमें हाँ भरी, तो इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा आप सभी का धन्यवाद, जितने भी मीडिया है, आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद।